हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमने इसके फर्स्ट रो को 1 2 3 को यहाँ पे हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है 1 2 3। उसी तरह से सेकेंड रो को 4 5 6 को हमने रो में कन्वर्ट कर दिया है 4 5 6 और लास्ट रो को थर्ड रो को 7 8 9 को हमने इसके थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है 7 8 9। यहाँ पे हमने हर एक रोज को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे इसके नीचे वाले डायग्राम में हमने सिंपली इस गिवन मैट्रिक्स के इंडेक्सिंग को शो किया है कि जो 1 है वो 0 0 इंडेक्सिंग पे है, 2 है 0 1 इंडेक्सिंग पे है, 3 है 0 2 इंडेक्सिंग पे है। उसी प्रकार से 4 1 0 पे, 5 11 1 1 पे और सारे इंडेक्सिंग को हमने यहाँ पे शो कर दिया है। अब यहाँ पे इस इंडेक्सिंग को शो करने का सही मतलब था कि ये था प्रीवियस वन वाला कि जो हमने मैट्रिक्स को लिया था उसका इंडेक्सिंग। उसके बाद जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, मीन्स यहाँ पे 1 2 और 3 को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। 1 2 3 जो रो में एलिमेंट थे उसको हमने जब कॉलम में डाला तो यहाँ पे 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में आप देखिए हमने यहाँ पे येलो वाले में प्रीवियस इंडेक्सिंग को रखा है जो हमने गिवन मैट्रिक्स के लिया था, और जो ये रेड वाला है वो करंट इंडेक्सिंग दिखा रहा है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इंडेक्सिंग। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जब 0 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट यहाँ पे 0 0 इंडेक्स में ये स्टोर हो गया, जो 0 1 पे था प्रीवियस वन, जो 0 1 पे प्रीवियस इंडेक्सिंग पे एलिमेंट था वो 1 0 पे आ गया है, जो 0 2 इंडेक्सिंग पे था वो 2 0 पे आ गया है, उसी तरह से 1 0 पे था वो 0 1 पे आ गया है। तो यहाँ पे आप सिंपली एक पैटर्न देख सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि जब हमने किसी भी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला है उसके इंडेक्सिंग आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्वैप हो जा रहे हैं। जो 1 1 था वो सिमिलर होगा, यहाँ भी इंटरचेंज हो रहा है पर हमें मालूम नहीं चल रहा। जो 1 0 था वो 0 1 हो जाएगा है, वो 1 0 हो जाएगा, मीन्स आपस में इंटरचेंज हो जा रहा है। यहाँ पे एक और बात, जैसे यहाँ पे हमने 3 by 3 का मैट्रिक्स लिया है तो हमें आउटपुट में भी या ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी 3 into 3 का ही मिल रहा है। पर अगर हम 2 by 3 का मैट्रिक्स लेंगे, 2 into 3 का मैट्रिक्स लेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट रो वाले एलिमेंट होंगे वो कॉलम में चले जाएंगे, मीन्स 3 कॉलम बन जाएगा, और जो सेकेंड रो वाले एलिमेंट है वो सेकेंड कॉलम में चले जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 2 in 2 by 3 का मैट्रिक्स था, मीन्स 2 रोज 3 कॉलम्स था, और यहाँ पे हमें जो आउटपुट में मिलेगा वो 3 रोज और 2 कॉलम्स मिलेगा। मीन्स हमें किसी भी गिवन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकालने के लिए ना सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट वन कि उसके इंडेक्सिंग जो है आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे, उसका इंडेक्सिंग जो होगा आई और जे के फॉर्म में वो आपस में इंटरचेंज कर जाएगा। सेकंड थिंग्स कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम बन जाएंगे, और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रो बन जाएंगे। तो चलिए हम इसके लिए आज ये कोड लिखते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें एक यूज़र से मैट्रिक्स को इनपुट के रूप में ले लेना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स के 2 इंटीजर वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं जो कि मैट्रिक्स के साइज को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ कॉलम को। तो यहाँ पे हम इसको स्कैन कर लेते हैं, scanf %d एंड %d %a और %b। अब यहाँ पे हम जो मैट्रिक्स को डिफाइन कर लेते हैं, 2D एरे को डिफाइन कर लेते हैं जिसका नाम हम ARR रख देंगे, एरे ऑफ A और B। अब यहाँ पे हम एक नेस्टेड फॉर लूप लगा करके इस यूजर से मैट्रिक्स को इनपुट के रूप में ले लेंगे। तो 4 int i = 0
आई लेस देन ए आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन ए सॉरी जे लेस देन बी, क्योंकि यहाँ पे हमने ए को नंबर ऑफ रोज के रूप में लिया है और बी को नंबर ऑफ कॉलम के रूप में लिया है, तो हमने यहाँ पे रोज और कॉलम के लिए लेस देन बी जे प्लस प्लस, और यहाँ पे सिंपली हम स्कैन लग कर देंगे, स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट ए आर आर ऑफ आई और जे। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने मैट्रिक्स के इनपुट के रूप में यूजर से ले लिया है। अब हमें क्या करना है, सिंपली जो भी मैट्रिक्स है उसके रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है, मींस इंडेक्सिंग उसको आपस में इंटरचेंज करना है। और दूसरा बात कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज में कन्वर्ट कर देना है। और यहाँ पे आप देखिए कि हमने यहाँ पे ए को नंबर ऑफ रोज लिया है और बी को नंबर ऑफ कॉलम लिया है, तो जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, जो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, उसमें हम नंबर ऑफ रोज को पहले लिखेंगे जो कि हमारा बी बन जाएगा और नंबर ऑफ कॉलम ए हो जाएगा। यहाँ पे हम अब डायरेक्ट ट्रांसपोज के लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। ये तो गिवन मैट्रिक्स को इनपुट लेने के लिए अब कोड अब अब मैट्रिक्स को इनपुट लेने के बाद अब हम इस मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेंगे। तो ट्रांसपोज में कन्वर्ट करने के लिए हमने बोला था सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि इसके जो इंडेक्सिंग होंगे, जो आई और जे होगा, जो इसका इंडेक्सिंग होगा, रोज और कॉलम का इंडेक्सिंग, वो आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे अब देखिए कि यहाँ पे हमने ए को नंबर ऑफ रोज ले लिया है और बी को नंबर ऑफ कॉलम ले लिया है। तो जो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा उसमें बी हो जाएगा नंबर ऑफ रोज और ए हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम। तो हम यहाँ पे यही कर लेंगे कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं पहले और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप देखिए कि इसको हमने यहाँ पे उसी तरह से नेस्टेड फॉर लूप का यूज करेंगे, पर इस रिजल्टेड मैट्रिक्स का जो रोज होगा, नंबर ऑफ रोज अप टू बी तक चलेगा, क्योंकि हमने उसको आपस में ट्रांसपोज करने पे दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, और जो उसका रोज होगा वो ए तक चलेगा। अब यहाँ पे अब देखें कि हमने फर्स्ट एक चीज को हमने यहाँ पे कर दिया है, जो नंबर ऑफ रोज था वो नंबर ऑफ कॉलम में बना दिया, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो में। और यहाँ पे हम सिर्फ प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाएंगे, प्रिंटफ परसेंट डी ए आर आर ऑफ। अब यहाँ पे देखिए ए आर आर ऑफ, हमें जो इंडेक्सिंग है उसको भी स्वैप करना है, मीन्स जो आई है उसको जे में, जो जे है उसको आई में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जे और यहाँ पे आई लिख लेंगे। तो चलिए इस कोड को रन करते हैं। तो हम सिंपली जो हमने एग्जांपल के रूप में लिया था उसी को यहाँ पे टेस्ट आउट करेंगे। तो 3x3 का हमारा मैट्रिक्स था, उसका एलिमेंट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आप देखिए कि जो 1 2 3 था वो यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे हम एक गैप भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो रोज में 1 2 3 था वो यहाँ पे 1 2 और 3 कॉलम्स के रूप में आ गया। जो 4 5 6 सेकेंड रो था तो यहाँ पे सेकेंड कॉलम में 4 5 6 आ गया है। जो 7 8 9 रोज के थर्ड रोज था वो यहाँ पे 7 8 9 थर्ड कॉलम में आ गया। मतलब मेरा जो गिवन मैट्रिक्स था वो आपस उसके एलिमेंट का हमने ट्रांसपोज निकाल दिया। उसी प्रकार से एक और हम क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम डिफर करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हमारा जो सेकेंड केस था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम भी आपस में एक्सचेंज हो जाए, वो हो रहा है कि नहीं। तो सिंपली यहाँ पे हम 2/3 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और यहाँ पे हम सिंपली 1 2 3 और 4 5 6 को एलिमेंट लेंगे। 1 2 3 4 5 6।
आप यहाँ पे देखिए कि जो फर्स्ट रो वाला एलिमेंट था 1 2 3 वो फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज हो गए हैं, और जो 4 5 6 सेकेंड रोज के एलिमेंट हैं वो सेकेंड कॉलम में आ गए। आप इसी प्रकार से किसी भी तरह के एग्जांपल्स को आप यहाँ पे टेस्ट आउट कर सकते हैं। कोड हर एक चीज सभी के लिए रन करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।